हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फिनोमेना के बारे में जो हम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ कभी ना कभी हुआ है। मैंने आप लोगों से बात की थी कि आप अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं मेरे साथ princeofchemistry22@gmail.com पे, और उस पर बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोगों की स्टोरीज आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आ रही है जो मैं आपको आगे आते टाइम में सुनाऊंगा। लेकिन मैक्सिमम स्टोरीज में मैंने पढ़ा कि हर इंसान के साथ ये फिनोमेना जरूर हुआ है जिसकी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो क्या एक्चुअली आपके साथ ये जो फिनोमेना है, जो इंसिडेंट हुआ, क्या एक्चुअली आप लोगों ने कभी एक भूत को देखा है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हैव यू एवर सीन और फेल्ट अ घोस्ट। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी ने आपको अपने बेड से बांध दिया और आप वहां से मूव नहीं कर पा रहे हो? यू आर फीलिंग पैरालाइज्ड। या फिर कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई चेहरा आपको पीछे से देख रहा है जब आप सो रहे हो? या फिर आपको अपने रूम में कोई शैडो या कोई फिगर घूमता हुआ दिखाई दिया हो? या फिर आपको बहुत सारी आत्माएं दिख रही हो जिन्होंने आपको इस तरह से घेर लिया हो? या फिर कोई आपके चेस्ट के ऊपर बैठा हो, आपको चेस्ट पे हेवीनेस फील हो रही है और कोई आपका गला दबा के आपको मारना चाहता है? अगर आपने इनमें से कुछ भी फील किया है, सो गाइस डोंट वरी, आपने कोई भूत वूत नहीं देखा है। ये सब आपके मन का वहम है। दिस इज अ सिंपल फिनोमेना ऑफ स्लीप पैरालिसिस। ये स्लीप पैरालिसिस क्या है? नाम से पता लग रहा है सोते हुए आप पैरालाइज हो जाते हो और हमें ऐसा लगता है, हम हेलुसिनेट कर जाते हैं, हमें लगता है कि कोई भूत है या कुछ है। मेरे साथ भी हुआ एक बार। मैं जब शायद 16-17 ईयर्स का था, मैं हमारे छत के ऊपर हम सोया करते थे उस टाइम पर। तो एक रात को मैं सो रहा था, रात को 2 बजे हुए थे और अचानक से मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। कोई मेरे अंदर बहुत एक वाइब्रेशन से आ गए बहुत तेज, और मैं चाह कर भी अपने हाथ पैर कुछ नहीं ला पा रहा हूँ। मेरी आंखें खुली हुई है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैंने आपको फिनोमेना बताया। और आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ ये हुआ होगा और तब से लेकर अब तक आप ये मानकर बैठे होंगे कि आपने भी अपनी जिंदगी में भूत देखा है या फिर एक्सपीरियंस किया है। कई लोगों ने मेरे साथ स्टोरी शेयर की है, वो भी उनमें इन्हीं फिनोमेनास को बता रहे हैं, इन्हीं इंसिडेंट्स को बता रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, आपने अभी तक भूत नहीं देखा है। यू आर नॉट दैट लकी या फिर अनलकी, ठीक है? तो आपने भूत नहीं देखा। तो अब बात करते हैं कि स्लीप पैरालिसिस क्या है और ये क्यों होता है। और आज के बाद अगर आपको कभी ऐसी कोई फीलिंग आए तो डरना मत। आपको ये ध्यान रखना है, आपको डरना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ क्या हुआ है, स्लीप पैरालिसिस हुआ है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस? स्लीप पैरालिसिस एक एबनॉर्मेलिटी है जो सोने के दौरान होती है। जब आप सो रहे होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी एकदम से आपकी नींद खुलती है। उस टाइम पर आपका माइंड तो जाग जाता है लेकिन आपकी बॉडी क्या होती है, पैरालाइज होती है। आपका माइंड आपकी बॉडी को पैरालाइज करके रखता है। क्यों, वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर के अंदर। देखें, स्लीप पैरालिसिस इज अ पैरासोम्निया इन विच आवर माइंड इज अवेक एंड एक्टिव बट द बॉडी इज पैरालाइज। तो दिमाग चलता रहता है, इसीलिए हम लोग को दिखता सब कुछ है लेकिन हम उस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्यों एक्ट नहीं कर पाते हैं, उस चीज की बात करते हैं कि व्हाई इट अकर्स। सो देयर आर 4 बेसिक स्टेजेस ऑफ स्लीप। ये आप को पढ़ने को मिलेगी, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा साइंस तो हमें पता ही होना चाहिए। तो पहली स्टेज होती है, इसको हम बोलते हैं एनआरईएम। एनआरईएम इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट। 1 2 3 ये 3 स्टेजेस होती हैं जो टाइम के साथ साथ आती हैं। तो ये स्टेज 1 है जहां पर आप सोना शुरू करते हो, ठीक है? 5 से 10 मिनट का स्टेज है। ये आपका स्टेज 2 है जहां पर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, हार्ट रेट धीरे धीरे स्लो हो जाती है, ब्रेन बिगिंस टू प्रोड्यूस स्लीप स्पेंडल्स एंड ये अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स तक लास्ट करता है। उसके बाद आप डीप स्लीप की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और आपकी आती है एनआरईएम स्टेज 3। मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीथिंग रेट जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है और यहां से आपकी डीपेस्ट स्लीप शुरू हो जाती है। डीपेस्ट स्लीप आने के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जिसकी वजह से आप लोग स्लीप पैरालिसिस ऑब्जर्व करते हो या एक्सपीरियंस करते हो। दैट इज REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस टाइम पर आप सो चुके होते हैं लेकिन आपकी आंखें इधर उधर घूमती रहती है। हाँ, यही वो स्टेज है जिसकी वजह से कभी कभी आपको ये स्लीप पैरालिसिस का फिनोमेना एक्सपीरियंस होता है। तो देखें, इस टाइम पर क्या होता है, ब्रेन आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बॉडी बिकम्स रिलैक्स्ड एंड इमोबिलाइज्ड। इस टाइम पर ब्रेन आपकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये वही स्टेज है जिसमें आपको सबसे ज्यादा ड्रीम आते हैं। इस टाइम पर आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, ब्रेन वेव्स रैंडमली मूव कर रही होती है, चीजों को कनेक्ट करके आपको वियर्ड से ड्रीम्स आते हैं। और यहां पर आप उन ड्रीम से एक्ट आउट ना करें, उनको रिएक्ट ना करें, इसलिए बॉडी क्या करती है, मतलब जो दिमाग है वो पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है और आप मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यहां पर आईज मूव रैपिडली। एक्चुअली ये जो स्लीप है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पूरे दिन की एनर्जी आपको इसी स्लीप से मिलती है और यही वो स्लीप है जिसकी वजह से आपको भूत दिखाई देते हैं, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया। तो बात करते हैं क्या क्या यहां पर होता है। देखें, REM स्लीप जो होती है पहले 70 से 90 मिनट में आती है, उसके बाद इसका हर बार एक साइकिल आता है।
मैंने आपको बताया ड्यूरिंग दिस स्टेज आवर आईज डार्ट बैक एंड फोर्थ अंडर द आईलिड्स, लिम्ब मसल्स यानी हमारी जो जितनी मसल्स है सब पैरालाइज हो जाती है, ब्रेन वेव्स आर फास्टर एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड। इसीलिए आपको कई बार वियर्ड जो चीज आपने सोची भी नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, उनके आपके पास क्या आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। We dream at this stage and this sleep provides the energy needed for the day. As a precautionary measure, our brain paralyzes our body so we don't act out of dreams. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका दिमाग आपकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, एकदम से जो स्लीपर है, जो सो रहा है आदमी, वो जाग जाता है। अब वो तो जाग गया, लेकिन उसकी बॉडी अब भी क्या है, पैरालाइज्ड है। और वो जो ब्रेन वेव्स है जो रैंडमली मूव कर रही है, वो बनाना शुरू करती है फिगर्स, वो हेलुसिनेट करना शुरू करती है उस आदमी को। अब क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा है तो उसे लगता है कि भैया आज का दिन तो खतरनाक है। उसे लगता है उसको इसके ऊपर अगर बैठ गया, किसी ने उसको बांध दिया और उसको दिमाग चल रहा है, और वो अपने आप ही डर की वजह से क्या करना होता है, हेलुसिनेट करना शुरू करता है। इसलिए उसको फिगर्स या कभी आपने कुछ ऐसी चीज देखी हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो ब्रेन वेव्स को लेकर आकर आपको दिखाना शुरू करती है, प्रोजेक्ट करती है, और आप इन चीजों को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सो स्लीप पैरालिसिस का सिंपल सा फंडा है कि आप जब REM स्टेज में हो और वहां पर अगर आप उठ गए तो देयर आर मोर चांसेस कि आप स्लीप पैरालिसिस को ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस जरूर करोगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा लगता है तो ये मत सोचना कि आपने भूत देखा है, ये सोचना कि आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ है और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप में से किसी ने भी स्लीप पैरालिसिस का ये जो फिनोमिना है इसको एक्सपीरियंस किया है, और उसको एक्सपीरियंस करने के बाद आपको कैसा लगा, और अगर आपको आज तक नहीं पता था उसके बारे में जानने के बाद आपको कैसा लगा।